रेडी है? चलिए, तो आज का टॉपिक अपना है कक्षा 7। ठीक है, कक्षा 7 और विषय क्या है? विज्ञान। विषय क्या है? इससे पहले हम पहला पाठ पढ़ा चुके हैं, जो कि हम पढ़ाए थे कक्षा 7 होना चाहिए रे। चलिए, तो आगे देखिए, अध्याय 1 हम पढ़ा दिए हैं। अध्याय 1 में था पादपों में पोषण और अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण। तो प्राणी का मतलब होता है जीव जंतु। जीव जंतु में मनुष्य भी आता है, कुछ जानवर भी आते हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भोजन शरीर के नहीं समझ में आ रहा, वो पीछे हिल रहा, मतलब पूरा कॉमन सेंस नाम का चीज नहीं है किसी के पास। तो इसमें इससे पहले हम पढ़े थे लार ग्रंथि तक पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय हमारे शरीर का आहार नाल का एक पार्ट है। हम जो भोजन करते हैं ना, भोजन करते जो है उनका विभिन्न भाग होता है जहाँ भोजन जाता है। भोजन जो जाता है विभिन्न भागों तक जाता है भोजन। अतः विभिन्न भाग होता है क्या? सबसे पहले हम जब भोजन लेंगे, भोजन तोड़ के या हाथ में लेके मुख में लेंगे, जिसको हम बोलते हैं मुख या मुख गुहिका। उसके बाद वो भोजन कहाँ जाता है? ग्रासिका में जाता है, जिसको ग्रास नली बोलते हैं। वहां से कहाँ जाता है? आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद, मतलब अलग अलग स्टेपों में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अब भोजन अलग अलग जगह पाचन होता है, तो हम देखते हैं आमाशय में मेरा भोजन का क्या होता है। कहता आमाशय मोटी भित्ति वाली एक जे आकार की थैली नुमा संरचना। ये जो आमाशय है, आमाशय है वो किस आकार की होती है? जे आकार की होती है। एबीसीडी का अल्फाबेट आपको याद है ना, लेटर याद है ना? उस लेटर में जे होता है और जे आकार का होता है क्या? आमाशय। अगर आप चित्र देखना चाहेंगे, आपको चित्र में भी दिखेगा क्या चीज? आमाशय। ये देखिए, ये आपका आमाशय है। इस जगह जे आकार का, मतलब पूर्णतः जे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जे आकार का लगभग उसी आकार में है। मतलब ये एक थैली के टाइप में। आप लोग देखे होंगे जब किसी कोई व्यक्ति है ना, जैसे कि बटुआ देखे है ना, बटुआ में अधिक से अधिक पैसा रख दीजिए तो देखिएगा ऊपर सिकड़ा हुआ रहेगा और नीचे क्या होता है? लटका हुआ रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है। उसी हिसाब में हमारा क्या होता है? आमाशय होता है। तो आमाशय, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा, आमाशय का आकार कैसा होता है? जे आकार का होता है। फिर कहता है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? आमाशय। आमाशय का आकार कैसा है? जे आकार का। अब देखिए, आमाशय का आंतरिक स्तर, मतलब आंतरिक मतलब अंदर का, स्तर मतलब सतह। अंदर का सतह जो होता है श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। ये जो अंदर में जो भाग है ना, आंतरिक भाग, आंतरिक सतह जो है वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस, मतलब पचाने का जो रस होता है, पाचक रस, वो क्या होता है? स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल के प्रभाव से बचाता है। ये जो श्लेष्मल होता है ना, ये किसको बचाता है? आमाशय को। किससे? आंतरिक स्तर को। अंदर का जो स्तर होता है, अंदर का जो सतह होता है, उसको किससे बचाता है? अम्ल से बचाता है। तथा साथ ही भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन जो करते हैं ना, उस भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आता है उसको भी क्या करता है? नष्ट करता है। कौन? श्लेष्मल।
अब उसके बाद कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो जिसको हम HCl बोलते हैं, ये माध्यम को कैसा कर देता है? अम्लीय कर देता है। अम्ल जिसका pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। जिसका pH मान 7 से क्या होता है? अच्छा, आप लोग कभी कभी देखे होंगे भोजन वोजन जो करते हैं ना, भोजन करने के दरमियान क्या होता है? भोजन करने के दरमियान कहता है पेट का खाना पचता नहीं है, अनपचो हो जाता है ना। तो उस स्थिति में क्या करते हैं पता है? उस स्थिति में लोग नींबू पीता। नींबू का pH मान कैसा होता है? अम्लीय होता है। नींबू पीता है। उसके बाद लोग इनो का इस्तेमाल करता है, तो ये इसका स्वाद जो होता है खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। आगे देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को कैसा कर देता? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या दे सकते हैं आप? अम्लीय, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिले। पाचक रस को क्रिया करने में क्या मिले? सहायता मिले। और पाचक रस को क्रिया करने में, क्रिया मतलब होता है काम, तो क्रिया करने में, काम करने में सहायता कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। अब कहता है एक होता है जठर रस, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो क्वेश्चन आएगा किस प्रकार का रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है? तो जठर रस। तो पूछ देगा जठर रस जो है किसको सरल पदार्थों में विघटित करता है? तो प्रोटीन को। जठर रस प्रोटीन को कैसे पदार्थों में विघटित करता है? तो सरल पदार्थों में विघटित करता है। यहाँ से एक लाइन अगर पढ़ते हैं, अगर वो आपको याद रहता है, आप उससे कईयों क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आपको MCQ में काम देगा। ये आमाशय के बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका क्षुद्रांत, या क्षुद्रांत को बोलते हैं हम लोग छोटी आंत। क्षुद्रांत या छोटी आंत। अरे हम इसकी बात करें, कहता है क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत लगभग कितना? 7.5 मीटर अर्थात 7.5 मीटर क्या होता है? लंबी, अत्यधिक कुंडलित नली है। मतलब इसमें जो अगर छोटी आंत के बारे में देखते हैं, तो छोटी आंत जो है कुंडलित नली के जैसा होता है। छोटी आंत कैसा होता है? कुंडलित नली। मतलब ये कुंडलित मतलब समझ में आता? ये मतलब कुंडल के टाइप में बना रहता है, और ये पतला पतला होता है। इसमें देखिए ये दिया गया है, बीच में जो दिया हुआ है ये सांप के तरह घुमाया हुआ है ना, यही क्या है? छोटी आंत है। और ये कितना मीटर है पता है? 7.5 मीटर लगभग क्या है? लंबा होता है। अब सोच सकते हैं एक व्यक्ति कितना होता है लंबा? एक व्यक्ति लंबा कितना होता है? उस हिसाब से होता है। आप इसमें देख सकते हैं तो कहता है यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। कौन? अपना जो छोटी आंत है, ये किससे? यकृत और क्या? अग्नाशय से स्राव प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। किसके भित्ति से? छोटी आंत की भित्ति से। अगला टॉपिक आपका पॉइंट आता है क्या? यकृत। यकृत है क्या? किसको बोलते हैं यकृत? अच्छा एक बात बताइए, शायद यकृत को ही क्या कहा जाता है और दूसरे शब्दों में? कलेजी, लीवर। ठीक है, कलेजी, लीवर। आप जब खस्सी लेने जाइएगा ना, तो वहाँ क्या लेते हैं? कहता कलेजी दीजिए हमको। क्या दीजिए? कलेजी दीजिए। वही कलेजी और यकृत। सुनिए ये कलेजी और यकृत की क्या कहानी है। कहता यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? यकृत, कलेजी। यह पित्त रस स्रावित करती है। कौन? यकृत। यकृत कैसा रस स्रावित करता है? पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। जो कहाँ संग्रहित होता है? संग्रहित का मतलब होता है जमा। संग्रहित का मतलब क्या होता है? और जमा कहाँ रहता है? एक थैली में, जिसे पित्ताशय कहते हैं। जहाँ पित्त रस जमा रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। फिर कहते हैं पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्त रस
क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? वसा के पाचन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पित्त रस की। अगला है अग्नाशय। क्या है अगला पॉइंट? अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में जानिए। कहता है अग्नाशय जो है आमाशय के ठीक नीचे उपस्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है। अग्नाशय की बात करें, ये देखो यहाँ है अग्नाशय, यहाँ है ना, जस्ट आमाशय के कहाँ नीचे, और ये किसके आकार में है? पत्ती के आकार में। पत्ती समझ में आता है ना? आगे क्या कहता है? अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे उपस्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उसके सरल रूप में परिवर्तित भी करता है। मतलब ये क्रिया करके जो भी चीजें हम खाते हैं ना, वो जटिल खाद्य पदार्थ होता है। अब ये जटिल खाद्य पदार्थ जो होता है, उनको भोजन करने के बाद क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, जो शरीर में जो सब चीजें पाई जाती है वो उनको सरल पदार्थों में तोड़ देता है, अर्थात मिक्सचर करता है। आप देखते होंगे कभी क्या कि अगर गए ना गेहूं चावल आटा पिसाने के लिए, ठीक है, मकई पिसाने के लिए, वो देते हैं समूचा देते हैं ना, लेकिन वहां से क्या निकलता है? मही निकलता है ना, फिर उसको चालते हैं तो चोकर अलग निकल जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कुछ क्रियाएं होती है। तो उतना छोड़िए, आप लोग देखे होंगे क्या, कभी देखे होंगे आप लोग राती पिए होंगे शेक, ठीक है, उसमें जो कुछ चीजें होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। आप लोग देखे होंगे केतारी का रस पिए होंगे, गन्ना का रस, उसमें से क्या होता है? सिट्ठी बाहर निकलता है। उसी प्रकार से भोजन हम जो करते हैं तो भोजन के रूप में उस हिसाब से होता है। आगे देखिए, फिर कहता है आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। आंशिक मतलब होता है थोड़ा सा, हल्का रूप में जो होता है पचा भोजन कहाँ पहुंचता है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में पहुंचता है, नहीं, कहता है निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? ग्लूकोज में। वसा को किस में बदलता है? वसीय अम्ल में। प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में। परिवर्तित करने का मतलब क्या होता है? बदलना, अर्थात परिवर्तित करता है मतलब क्या करता है? बदलता है। आगे है, कहता है श्वास नली एवं ग्रसनी का प्रारंभिक मार्ग एक होता है। अब देखिए, श्वास नली जहाँ श्वास लेते हैं, ग्रसनी, इस दोनों का मार्ग क्या होता है? मार्ग बना होता है, रास्ता एक के होता है। जब भोजन निगलते हैं तो श्वास नली को एक मांसल संरचना ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी की ओर ढकेल देती है। अब देखो, हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद यहाँ जो है ना, अंदर में एक ढक्कन नुमा रहता है, एक यहाँ से श्वास नली है, एक ग्रास नली है। तो भोजन जब करते हैं तो वो श्वास नली बंद हो जाता है। मतलब आप लोग देखे होंगे, आप लोग को दिया होगा घर में वो कूड़ादान, ठीक है, ऐसे पैर रखते हैं तो ढक्कन उठ जाता है, ठीक है, पैर हटाते हैं तो ढक्कन ढक लेता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है उसी प्रकार का ढक्कन है। अब ढक्कन काम क्या करता है? अगर हमको श्वास की जरूरत होती है तो ग्रास नली बंद हो जाता है, अगर हमको भोजन की आवश्यकता होती है तो श्वास नली बंद हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये मशीन खराब हो जाता है, मशीन खराब। अब अगर ये खराब हो गया ना, तो पता चलता है जिधर से हमको भोजन लेना चाहिए उधर से हम श्वास ले लिए, और जिधर से श्वास लेना चाहिए उधर से क्या ले लिए? भोजन ले लिए। तो व्यक्ति वहाँ क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। तो वही करता है, ग्रसनी ढकेल लेती है। कभी कभी कारणवश भोजन श्वास नली में चला जाता है, जो घुटन एवं खांसी का कारण बनता था। अब लेंगे तो छींकेंगे ही। अब कभी कभी वो अगर श्वास नली के माध्यम से पहुंच गया तो छींक के माध्यम से नाक लेके बाहर निकल जाता है।
कभी आप लोग के नाक से भात निकला? नहीं निकला। कभी कभी पानी पीना ही नहीं है, अब बिना पानी पिए भोजन कीजिए। पानी नहीं पीना पहले शुरू में, बाद में भी नहीं पीजिए। कंठ आपका सूखा होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए तो बोले कंठ सूखा होना चाहिए। जब कंठ सूखा होना चाहिए, जब कंठ सूखा होगा उस स्थिति में क्या होगा, वो मशीन आपका काम करना बंद करेगा। ओके, अगर काम करना बंद करेगा तब आप क्या कीजिएगा, भोजन। और जब आप भोजन कीजिएगा तब पता चलेगा कहाँ भेज रहे थे और कहाँ चला गया। उसमें लोग कहता है कि हमरा कोई याद करेगी। अगर कोई खाते पीते सड़क जाता है क्या कहता है, हमको याद करेगी। और ये गांव में अक्सर होता ही है। नहीं, अब फोन आएगा तो पता चलेगा। आगे आता है क्या, क्षुद्रांत में अवशोषण। क्षुद्रांत मतलब क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या, अवशोषण, बचे हुए भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में उंगली के समान उभरी हुई संरचना जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकुर कहते हैं। अब सुनिए, इसमें क्या है कि ये जो पचा हुआ भोजन है ना, वो अवशोषण कौन करता है, उसमें उंगली जैसा संरचना पाया जाता है। किसमें, छोटी आंत में। कैसा संरचना पाया जाता है, उंगली जैसा संरचना पाया जाता है। उसी उंगली जैसे संरचना को बोलते हैं दीर्घ रोम, और उसी दीर्घ रोम को ही बोलते हैं रसाकुर, ठीक है, में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। अब एक शब्द आता है आपका स्वांगीकरण। कौन सा शब्द आता है, स्वांगीकरण। ऐसे देखिए, स्वांगीकरण तो कहते हैं ना, लेकिन अगर कोई मतलब व्यक्ति होता है, कहता है कि स्वांग करे छे। स्वांग मतलब ढंग होइ छे, की होइ छे, ढंग करे छे ना। अगर कोई देखिए, कोई कहता है कि जैसे भिखारी को देखिएगा ना, वो ऐसे नेंचा नेंचा के बोलेगा, तो क्या कहता है, स्वांग करे छे ना, ढंग करे छे, मतलब ताकि हमरा की मिली जाए, जो मिली जाए। यहाँ उस शब्द में नहीं है, यहाँ दूसरा अर्थ में है। यहाँ की है स्वांगीकरण, कहता है अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण। अब जो पदार्थ अवशोषित हो गया उसका स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान, स्थानांतरण। रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के अलग अलग भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अब देखिए, छोटी आंत के बाद क्या आता है, बड़ी आंत, जिसको क्या बोलते हैं, बृहदांत्र। बृहदांत्र या बड़ी आंत। अगर हम इस बात करें, कहता है बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, अर्थात बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा क्या होती है, चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितना लंबा था, 7.5। यह कितना है, बहुत छोटा है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बड़ी आंत का काम क्या है, जल और कुछ लवण का अवशोषण करना। बचा हुआ अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है। जो बचा हुआ अपचित भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है, मलाशय में चला जाता है, जहाँ से अर्ध ठोस होकर गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। ये समझ में आया? हाँ, वो सरकार दे रही है कितना, 12,000। जहाँ सोच है वहाँ शौचालय है, वही चीज है। नहीं, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अब देखिए ये चीजें तो होती है मनुष्यों में, किसमें, अच्छा आपको याद होगा मनुष्य में तो हुआ, आखिर जानवर भी तो भोजन करता है ना। नहीं, अब जानवर कहता कभी घास खाए क्या, अपने लोग घास खाएंगे तो पचेगा ही नहीं, पचेगा खा के घास खाएंगे तो पचेगा ही नहीं, पक्का। अब देखिए, अगर नहीं विश्वास है तो दुबरी नच के खा के देखिए। बिल्कुल नहीं, इसमें लगाए हुए थे, तुम लोग तोड़ दिया।
डेली हम पानी देते थे ना, हम पानी पीने के लिए मंगाते थे, आधा उसमें देते थे ताकि उसमें। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। घास खाने वाले जंतु में पाचन, जो जंतु घास खाता है उसमें पाचन कैसे होता है? चौपायों को रूमिनेंट कहते हैं। जो चौपाया होता है जिसमें 4 पैर होता है उसको क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेंट किसे कहते हैं? चौपाए को रूमिनेंट कहते हैं। उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। आमाशय अपने में क्या गुण होता है, लेकिन चौपाया में आमाशय कितने भागों में? 4 भागों में। आमाशय 4 भागों में बटे होने के कारण उसे क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। आगे पॉइंट कहता है प्रथम भाग रूमेन कहलाता है। देखो, घास खाने वाले जंतु के आमाशय के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहता है इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में जो होता है भोजन का आंशिक पाचन, आंशिक मतलब कम पाचन, थोड़ा पाचन होता है। कहाँ? रूमेन में। क्या मनुष्य के आमाशय में रूमेन पाया जाएगा क्या? अगर पाया जाता, अपने लोग अभी रोटी नहीं खाते, क्या खाते? घास खाते, और हाथ से तोड़ के नहीं खाते। कैसे खाते? इसमें भोजन का आंशिक। अब देखिए, जिसे जुगाल कहते हैं। अब देखते होंगे भोजन का जो आंशिक पाचन होता है ना, तो उसको जुगाल कहते हैं। ऐसे गाय भैंस बकरी जो है ना, बैठे रहेगी, चिबाते रहते, बताते हैं। ऐसे हो गया। आगे देखो, परंतु बाद में जंतु इसे पुनः मुंह में लाकर चबाता है। ऐसे ऐसे जो करता है ना, जुगाल करता है, तो पेट में जो खाया हुआ है वहाँ से क्या करता है? कहाँ लाता है? मुंह में। और मुंह में जो लेके खाता है तो वहाँ से तो फिर निकलेगा ही। मुंह में मतलब अंदर में जो रखा है वहाँ से लाता है कहाँ? मुंह में। अब मुंह में लाके फिर उसको क्या करता है? चबाता है। तो हम कहते हैं कि जुगाली कर। जब ऐसा कोई भी जंतु नहीं करता है, उस जंतु का जो मालिक होता है वो बेचारा परेशान। क्या? अगर वो जुगाल नहीं करता तो पक्का वो बीमार पड़ गया। अब खोजो मवेशी डॉक्टर को। अगर मवेशी डॉक्टर को नहीं खोजो तो घर का इलाज है, क्या खिला दो? घर में खिलाता है, कौन फटकी खिलाता है? बोलो ले, वो कुछ खिलाता है, जमाइन, जमाइन खिलाता है, ठीक है। और उसी को जमाइन के साथ साथ आदमियों वाला दवाई खिला देता ना। आगे देखो, कहता इस प्रकार देखिए चबाता, जुगाल करते, परंतु बाद में देखो वो जो मुंह में लेके चबाता है ना, तो इस प्रकार को रोमन थन तथा इस प्रक्रम को, मतलब ये जो प्रक्रम है ना, उसको क्या कहते हैं? रोमन थन। और इस प्रकार के जीव रूमिनेंट कहलाता है। जो भोजन को खा लिया, खाने के बाद जुगाली करता है, और जुगाली के बाद वो क्या करता है? अंदर लिया भोजन को मुंह में लेके पुनः चिबाता है, और जो ऐसा जिसमें होता है वो क्या कहलाता है? रूमिनेंट। अगर आप भी ऐसा करते हैं, खा लिए, खाने के बाद मुंह को लाड़ते रहे, लाड़ने के बाद अंदर का भोजन मुंह में आएगा और फिर से उसको चिबाइएगा, वो क्या कहलाएगा? रूमिनेंट। कहता है घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है। घास में जो होता है कौन सा पदार्थ होता है? सेल्यूलोज। प्रचुर मात्रा में, जितनी चाहिए उतनी मात्रा में होता है, जिसे पचाने के लिए जंतुओं में दोनों आंतों के बीच अंधनाल उपस्थित होती है, जिसमें उपस्थित जीवाणु द्वारा से सेल्यूलोज का पाचन होता है। अब देखो, जंतु जो घास, मतलब जंतु जो है, जंतु में जो है वो घास में जो होता है एक विशेष प्रकार का चीज क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। ठीक है, हाँ, उसको से भी पढ़ दिया और सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज दिख जाना चाहिए, नहीं ये सेल्यूलोज है। ठीक है, आगे ये कहानी यहाँ तक है। आपका अध्याय 2 कक्षा 7 प्राणियों में पोषण। अब सिंपल जानिए ना, प्राणियों में जो पोषण होता है ना, आप जो डेली यूज करते हैं ना,
डेली खाते हैं। अब देखिए खाना उसी हिसाब से खाना चाहिए जिसको कि आप पचा सकते हैं। अब जिसका कि कहता है पाचन शक्ति मजबूत है ये न, और खाने क्या जाएगा कलेजी, कहियो पचेगा? कभी नहीं पचेगा, तो वो खाना भी नहीं चाहिए। नहीं, सबसे अच्छा किस जानवर को मानते हैं पता है? जो जानवर केवल घास खाता है। अच्छा आप लोग से एक क्वेश्चन है, हम मांस खाने वाले को मांसाहारी, शाक खाने वाले को शाकाहारी, अरे जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? निरामिष भोजी ना, निरामिष भोजी, निरामिष भोजी। शाकाहारी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते शाकाहारी से। कर सकते हैं। हाँ, जो मांस नहीं खाता है उसे हम शाकाहारी नहीं कह सकते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसे हम बोलेंगे निरामिष भोजी। इशारा नहीं।